त्रिदण्डं संसाराग्नि प्रशान्त्यै भृतजलममलं दारुपात्रं पवित्रं श्रीविश्वक्सेनसूरेः पदकमलजुगं श्रेयसे संश्रयामि। काषायशोभिकमनीयवरं त्रिदण्डं सेने सजोगिपदपङ्कजभृङ्गराजं वैकुण्ठनाथचरणाम्बुजसक्तचित्तं लक्ष्मीप्रपन्नजतिवर्यमहं प्रपद्ये। कान्तिस्मृतानन्दितशारदिन्दु जत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां वृन्दावनेऽपि कृतयामुनगङ्गसङ्गं राधामुकुन्दजुगलं तदहं नमामि। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे पृथासुतं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। जं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतयास्तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यास उवाच इति ब्रुवाणां संस्तुत्य मुनीनां दीर्घक्षत्रिणां वृद्धः कुलपतिसूतं बृहवृच्च शौनको ब्रवीत। व्यास देव जी कह रहे हैं कि जब नैमिषारण्य में कुलपति ऋग्वेदी शौनक जी महाराज अपने अन्यान्य सहकर्मियों के साथ, सहभागियों के साथ, 88,000 ऋषियों के साथ दीर्घकालीन सत्र का आयोजन किए। उस सत्र के क्रम में सूत जी गए। सूत जी को शौनक आदि ऋषियों ने व्यासपीठ पर आसीन किया, उनकी अभ्यर्थना करी, वंदन करी और उनसे जिज्ञासा करी कि आप ऐसी कथा कहें जिससे हमारे भीतर भगवत भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की सिद्धि हो। तो अवतार की कथा से कथा आरंभ करते हैं कि भगवान के कौन कौन से अवतार हुए, उस अवतार का उद्देश्य क्या है। इन संदर्भों को सुनने के बाद शौनक जी ने कहा, सूत सूत महाभागवदो नो वदताम बर कथाम भागवतीम पुण्यम जदाह भगवान शुकः। सूत जी यह बतलाइए, जो आपने कहा कि यह कथा श्री सुखदेव जी ने कही थी, तो सुखदेव जी कब कहे कथा, किस परिस्थिति में कहे, ये बात आप हमको सम्यक प्रकार से बतलाएं। वह कथा किस युग में, किस स्थान पर और किस कारण से हुई। हे मुनिवर, कृष्णद्वैपायन ने किसकी प्रेरणा से इस पारमहंसों की संहिता भागवत का निर्माण किया। उनके पुत्र सुखदेव जी बड़े योगी, समदर्शी, भेदभाव रहित संसार निद्रा से जगे एवं निरंतर एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते थे। वे छिपे रहने के कारण मूढ़ से प्रतीत होते थे। ज्ञान तो उनके पास था, लेकिन अपने ज्ञान को छुपाए रहते थे। अल्प ज्ञानी जैसे हम लोग हैं, जिन्हें कम ज्ञान होता है या ज्ञान नहीं होता है, वे ज्ञानी होने का प्रदर्शन करते, दिखावा करते हैं। और जो सचमुच ज्ञानी होता है वह अपने ज्ञान के आवरण में स्वयं को छुपा लेता है, वैसे ही छुपाए रहते थे। व्यास जी जब सन्यास के लिए वन की ओर जाते हुए अपने पुत्र का पीछा कर रहे थे, उस समय जल में स्नान करने वाली स्त्रियां बिना वस्त्र के जाते हुए सुखदेव जी को देखकर किसी प्रकार का आवरण नहीं कि वस्त्र अपने ऊपर नहीं ली, परंतु वस्त्र पहने हुए वेद व्यास जी को देखकर लज्जा में पड़कर कपड़ा पहन ली।
इस आश्चर्य को देखकर जब वेदव्यास जी ने स्त्रियों से इसका कारण पूछा तो स्त्रियों ने उन्हें उत्तर दिया कि आपकी दृष्टि में अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है, परंतु आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। कुरु जांगल देश में पहुंचकर हस्तिनापुर में वे पागल, गूंगे और जड़ के समान विचरित होंगे तो निवासी उन्हें पहचाने कैसे? हे पांडुनंदन, वेदव्यास सौनक जी पूछ रहे हैं कि पांडुनंदन राजा परीक्षित का इन मौनी सुखदेव जी के साथ संवाद कैसे हुआ, जिसे भागवत संहिता कही। महाभाग सुखदेव जी तो गृहस्थों के घर को तीर्थ स्वरूप बना देने के लिए उतने ही समय दरवाजे पर रहते थे जितनी देर में गाय दूह ली जाती है। हे सुत जी, हमने सुना है कि अभिमन्यु नंदन परीक्षित भगवान के बड़े परम प्रेमी भक्त थे। उनके अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी वर्णन आप करें। क्या क्या पूछ रहे हैं? इनका प्रश्न है सुत जी से कि सुखदेव जी ने यह कथा कब, किससे और किस परिस्थिति में कहे। इस कथा का निर्माण जो हुआ वेदव्यास जी के द्वारा वो किनकी प्रेरणा से हुआ। सुख जी को देखकर स्त्रियां वस्त्र नहीं धारण की, व्यास जी को देखकर धारण की। उन उत्तर दी कि आप स्त्री और पुरुष के भेद को जानते हैं, सुखदेव नहीं जानते। ये सुखदेव जी इस रंग धड़ंग स्थिति में हस्तिनापुर में घूम रहे थे तो उनको लोगों ने पहचाना कैसे? गृहस्थों के दरवाजे पर गाय दुहने मात्र ही ठहरते हैं, फिर वे इतना समय कैसे रहे? इस सब की बात एक प्रश्न और करते हैं कि परीक्षित जी परम भागवत हैं, उनकी कथा आप जरूर कहिएगा परीक्षित जी की, क्योंकि कथा भगवान से अधिक भगवान के भक्तों की कथा है, इसीलिए इसका नाम भागवत है। वे तो पांडु वंश के गौरव बढ़ाने वाले सम्राट थे। भला किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा के तट पर मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत लेकर बैठे थे? शत्रुगण अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके चरणों में रखकर उन्हें नमस्कार करते थे। वे एक वीर युवक थे, उन्होंने उस दुस्तेज लक्ष्मी को अपने प्राणों से भला क्यों त्यागने की इच्छा की? लक्ष्मी जो थी उनका त्याग क्यों किया उन्होंने? ये आप कहें। जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित है वे तो संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए जीवन धारण करते हैं। उनमें उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, उनका शरीर तो दूसरों के हित के लिए होता है। उन्होंने विरक्त होकर उसका परित्याग क्यों किया? जब परमार्थ के लिए ही शरीर धारण किया गया है तो फिर जीने में तो कोई दिक्कत नहीं है। जीवन तो उसका भार होता है जो कि अपने केवल स्वयं के लिए जीता है, स्वपोषी होता है और अपने पोषण के लिए अपने मित्र और संबंधियों का से द्रोह करता है। लेकिन जिसका जीवन परहित साधन ही है तो उसका जीवन ही धर्म है, तो फिर उन्होंने शरीर का परित्याग क्यों किया? वेद वाणी को छोड़कर अन्य समस्त शास्त्रों के आप परम पारदर्शी विद्वान हैं। हे सुत जी, इसलिए इस समय जो कुछ भी हमने आपसे पूछा है वह सब कृपा करके आप बतलाएं। परीक्षित जी के प्रश्न के बाद सुत जी ने कहा कि इस वर्तमान चतुर्युगी के तीसरे युग में द्वापर में महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सतवती के गर्भ से भगवान के कलावतार जोगीराज व्यास जी का जन्म हुआ था। महर्षि एक दिन सूर्योदय के समय सरस्वती के पवित्र जल में स्नान आदि करके एकांत पवित्र स्थान पर बैठे थे। महर्षि भूत भविष्य को जानते थे, उनकी दृष्टि अचूक थी। उन्होंने देखा कि जिसको लोग जान नहीं पाते, ऐसे समय के फेर से प्रत्येक युग में धर्म संकरता और उसके प्रभाव से भौतिक वस्तुओं का भी ह्रास होता है। संसार के लोग श्रद्धाहीन, शक्तिहीन हो जाते हैं। उनकी बुद्धि कर्तव्य का ठीक ठीक निर्णय नहीं कर पाती धर्म संकर के कारण, और आयु कम हो जाती है। लोगों की इस भाग्यहीनता को देखकर मुनीश्वर ने अपनी दिव्य दृष्टि से समस्त वर्ण और आश्रमों का हित कैसे हो इस पर विचार किया। उन्होंने सोचा कि वेदोक्त चातुर्होत्र कर्म
लोगों का हृदय शुद्ध करने वाला है। इस दृष्टि से यज्ञों का विस्तार करने के लिए एक ही वेद के 4 विभाग किए गए। व्यास जी के द्वारा ऋक, यजु, साम, अथर्व, इन 4 वेदों का पृथक्करण किया गया। इतिहास और पुराणों को पंचम वेद कहा जाता है। इसमें ऋग्वेद के पैल, साम, गान के विद्वान जैमिनी, यजुर्वेद के विद्वान एकमात्र स्नातक वैशंपायन हुए। अथर्ववेद में प्रवीण हुए दरुण नंदन सुमंत मुनि। इतिहास और पुराणों के स्नातक मेरे पिता रोमहर्षण हुए। सूर्य कह रहे हैं इनके पूर्वोक्त ऋषियों ने अपनी अपनी शाखा के और भी अनेक भागों में विभक्त कर दिया। इस प्रकार शिष्य प्रशिष्य और उनके शिष्यों द्वारा वेदों की बहुत सी शाखाएं बन गई। कम समझ वाले पुरुषों पर कृपा करके भगवान वेदव्यास ने इसलिए ऐसा विभाग कर दिया कि जिन लोगों को की स्मरण शक्ति नहीं है या कम है, वे भी वेदों को धारण कर सकें। संपूर्ण वेद नहीं तो वेद का एक एक अंग लेकर के लोग पढ़ें। स्त्री, शूद्र और पतित द्विज तीनों ही वेद श्रवण के अधिकारी नहीं है। इसलिए वे कल्याणकारी शास्त्रोक्त कर्मों के आचरण में खुल कर बैठते हैं। अब इसके द्वारा उनका भी कल्याण हो जाए, यह सोचकर महामुनि व्यास जी ने बड़ी कृपा करके महाभारत जैसे इतिहास की रचना की। हे शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि व्यास जी इस प्रकार अपनी पूरी शक्ति से सदा सर्वदा प्राणियों के कल्याण में ही लगे रहे, तथापि उनके हृदय को संतोष नहीं हुआ। उनका मन कुछ खिन्न सा हो गया। सरस्वती नदी के पवित्र तट पर एकांत में बैठकर धर्मवेत्ता व्यास जी मन ही मन विचार करते हुए अपने आप में कहने लगे, मैंने निष्कपट भाव से ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हुए वेद, गुरुजन और अग्नियों का सम्मान किया है, अर्थात यज्ञ किया है और उनकी आज्ञा का पालन किया है। महाभारत की रचना के ब्याज से मैंने वेद के सारे अर्थ को हमने खोल दिए, जिससे स्त्री शूद्र आदि भी अपने अपने धर्म कर्म का ज्ञान प्राप्त कर लें। यद्यपि मैं ब्रह्म तेज से संपन्न और समर्थ हूं, तथापि मेरा मन कुछ अपूर्ण सा जान पड़ता है। अवश्य ही अब तक मैंने भगवान को प्राप्त करने वाले धर्मों का प्रायः निरूपण नहीं किया है। वे ही धर्म परमहंसों को प्रिय हैं और वे ही भगवान को प्रिय हैं। हो न हो मेरी अपूर्णता का यही कारण है। श्री कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी इस प्रकार अपने को अपूर्ण सा मानकर खिन्न हो रहे थे कि उसी समय पूर्वोक्त आश्रम पर देवर्षि नारद जी आ गए। उनके आश्रम पर उन्हें आया देखकर व्यास जी तुरंत खड़े हुए। उन्हें देवताओं के द्वारा सम्मानित देवर्षि का विधि पूर्वक पूजन किया। आज की कथा हो गई। इसका अर्थ है, कल हम लोगों ने जाना कि भगवान संसार के जीवों पर कृपा करने के लिए अवतार लेते हैं। अवतार की व्याख्या हमने कल कर दी है, आज उसकी आवश्यकता नहीं है। अवतार का क्रम हम लोग आज जान लें। भगवान का सबसे पहला अवतार हुआ सनक, सनंदन, सनत और सनत कुमार। इसे कुमार सर्ग के नाम से जाना जाता है। इस अवतार के ब्याज से शनकादि ऋषियों ने संसार के लोगों को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी। जो ब्रह्मचारी होना चाहते हैं उनका जीवन कैसा हो। दूसरा अवतार हुआ रसातल में। जब धरती चली गई तो उस रसातल से धरती को निकाल कर लाने के लिए भगवान वाराह का। तीसरा अवतार हुआ देवर्षि नारद का। उन्होंने सात्विक तंत्र की व्याख्या की, जिसे नारद पंचरात्र के नाम से जाना जाता है। वैष्णव का यह परम पाथेय है। धर्म की मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण के रूप में अवतार लिए। बद्रिकाश्रम में जाकर उन्होंने तपस्या करी। तपस्या का उन्होंने निरूपण किया और तपस्या में आने वाले विक्षेप से कैसे बचा जाए। संसार में जिसका हृदय सुंदर नहीं होता, वह संसार के
बाह्य जगत में सौंदर्य की खोज करता है और प्रत्येक सुंदर वस्तु के पीछे दौड़ता है। भगवान नर नारायण ऋषि के रूप में अवतार लिए वे तपस्या कर रहे थे। इंद्र जो है, जो भी सात्विक वृत्ति का व्यक्ति होता है, तपस्या करता है, व्रत करता है, उसे इंद्र भयभीत हो जाते हैं कि यह अपने तपस्या और अपने व्रत धर्म के आचरण के कारण कहीं मेरे इंद्र पद का अधिकार छीन न ले। तो अप्सराओं को भेजते हैं। संसार में कोई भी गतिशील व्यक्ति जो ऊर्ध्वगमन करता है, ऊर्ध्वरेता जो है, उसके जीवन में वैसी स्त्री, सारी स्त्री नहीं, जो स्त्री अभिचार प्रिय होती है, कृत्या होती है, वह स्त्री अवरोध का कार्य करती है। एक बार नारद पंचरात्र की कथा है कि एक बार वेदव्यास जी, ब्रह्मा जी बहुत खिन्न थे, भीतर से जल रहे थे। क्यों भाई? तो उनके भीतर कामारल था। वे कुलीन घर की स्त्रियों को उन्होंने बुलाया और कहा कि देवियों, मैं कामानल देना चाहता हूं, आप इसे स्वीकार कर लें। देवियों ने कहा कि इस कामानल से होगा क्या? तो उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे भीतर कामानल रहेगा तो जीवन का लैंगिक सुख भोग लेना जब तक चाहो। उन स्त्रियों ने कहा कि श्रीमान, मैं आपको शाप दे दूंगी। भयभीत हो गए। भगवान शिव भी वहीं थे। भगवान शिव ने कहा कि ब्रह्मा जी, पवित्र हृदय की स्त्रियों के शाप का वर्ण संवरण नहीं हो सकता, उसका निराकरण नहीं हो, शाप पड़ेगा तो जग पड़ेगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं उद्विग्न हूं। बड़वानल हमने सागर को दे दिया, दावानल हमने जंगल को दे दिया, जठरारल हमने उदर को दे दिया, ये कामानल मुझे उद्विग्न कर रहा है। तो कहे कि इसके लिए इसे धारण करने जो स्त्रियों को आप निर्माण करें। तो ब्रह्मा जी ने कृत्याओं को कृत्या उत्पन्न किए। कृत्या का अर्थ राक्षसी होता है। आगे अम्बरीश की कथा हम लोग सुनेंगे तो दुर्वासा जी ने कृत्या उत्पन्न की थी। वो कृत्या थी कैसी? सोने के समान दमकते हुए रंग की, अनार के दाने जैसे दांत, बिंबा फल की तरह ओठ, माने अंग प्रत्यंग सुंदर। और वह कृत्या थी। उस कृत्या को उत्पन्न किए। वो कृत्या चली गई देवसभा में, स्वर्ग में, और जाकर के देवताओं को उत्कोच की कि मैं अनिंद सुंदरी हूं, मुझे पुरुष चाहिए। उस कृत्या के कारण देवसभा शून्य हो गई, सारे लोग पलायित हो गए, भाग गए। एकमात्र अश्विनी कुमार ने उस स्त्री से उसका कुशल क्षेम पूछ दिए। परिणाम हुआ कि उन्हें यज्ञ भाग से वंचित कर दिया गया। उन्होंने चैवन ऋषि की चिकित्सा करी आंखों की, तो उन्हें फिर यज्ञ भाग मिला। इतना से ही कृत्याओं का काम नहीं हुआ। देवी लक्ष्मी, पार्वती और सावित्री उन कृत्याओं से कहीं कि आप नारी जाति पर कलंक है, आप अपने जीवन को समाप्त कर दें। बनाने की जरूरत क्या थी? संसार में परमात्मा ने जो भी सृष्टि की है, अच्छा और बुरा दोनों सृष्टि की भूमिका है। यदि रास्ते में कांटे न हो तो आप सजगता पूर्वक नहीं चलेंगे। आप सजग दृष्टि चलें, इसीलिए रास्ते में कांटों की भी आवश्यकता है। जब पुरुष दूषित होता है तो केवल एक पुरुष दूषित होता है, स्त्री दूषित होती है तो समाज दूषित हो जाता है। इसीलिए सावित्री, लक्ष्मी और पार्वती ने उन कृत्याओं को कहा कि आप अपने जीवन को समाप्त कर लें, यही एकमात्र विश्व का कल्याण हो सकता है इसी से, अन्यथा आप रहेंगी तो विश्व का कल्याण नहीं होगा। यही कारण है कि हमारे यहाँ वैष्णव का अर्थ केवल तिलक करना और तुलसी का माला धारण करना नहीं। वैष्णवता की परिभाषा देते समय कहा गया है शास्त्र में कि जो पुरुष पराई स्त्री को देखकर नपुंसक हो जाए,
वही इस वैष्णव है। हमने पहले दिन कथा के क्रम में देवी अनुसुईया और ये ब्रह्मा विष्णु महेश जो गए थे अतिथि बनकर, उसकी कथा हमने कही थी। स्त्रियों को शिक्षा दी गई कि आप अपने भीतर मातृत्व का संवर्धन करें। जब स्त्रियां अपने भीतर के मातृत्व का संवर्धन करती हैं तो विश्व का कोई पुरुष उसकी ओर कुदृष्टि नहीं डाल सकता। तो ये नर नारायण के पास भी उर्वशी तो गई, उर्वशी को भेजा गया, अप्सरा भेजी गई इंद्र के द्वारा। वे अप्सराएं आईं। उन अप्सराओं को देखकर उन्हें आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि भीतर से सौंदर्य पूरी थे, भीतर से अत्यंत सौंदर्य पूरी थे। सौंदर्य सबसे बड़ा सुंदर कौन होता है भाई? शिव जी को कामारी कहा गया। आगे कथा मिलेगी, संक्षेप में इसे कहकर आगे बढ़ेंगे। बकासुर ने उनकी आराधना करी, खुश हो गए। शिव जी तो अवघड़दानी हैं, तुरंत खुश हो जाते हैं। और उन्होंने कहा कि वरदान मांगो। तो कहा कि अब जिसके माथे पर हाथ रख दे उसकी मृत्यु हो जाए। शिव जी ने कहा कि तथास्तु। वरदान दिया शिव जी, और शिव जी का पीछा करने लगा उनके माथे पर हाथ रखने के लिए कि शिव जी की अनिंद सुंदरी पत्नी पार्वती हैं, उन्हें मैं अपने पास रख लूंगा। और शिव जी बेचारे वरदान देकर फंस गए, भाग रहे हैं। भगवान विष्णु ने देखा कि शिव जी की रक्षा करनी चाहिए, और पार्वती का वेश धारण कर करके आ गए बकासुर के पास। और ये क्यों दौड़ रहे हो भाई? तुम बड़े सुंदर युवक हो, मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। तो कहा कि आप तो मैं पार्वती हूँ, ऐसे नंग धड़ंग शिव के साथ कौन रहेगा, आपके साथ मैं रहूँगी। बड़ा खुश हुआ। तो कहा कि सही में रहेगी? तो हाँ मैं रहूँगी, लेकिन एक शर्त है, मुझे खुश करने के लिए शिव जी जो नृत्य करते हैं वैसा नृत्य आप भी करेंगे तब। संकट जी हो पड़ेगा हाँ कि तू अपना माता पहन धरबो तो फंस तो कहा कि कैसे? तो एक हाथ माथे पर और एक डाल पर डाल करके नाचिए। वो नाचना शुरू किया, बस मर गया। क्योंकि तो वरदान में शर्त था नहीं कि हम अपने माथे पर हाथ रखेंगे तो नहीं मरेंगे। जब मर गया तो विष्णु भगवान शिव जी को खोजे, कहे कि क्यों भाग रहे हैं, आपके संकट का कारण समाप्त हो गया। तो शिव जी को विश्वास नहीं हुआ, कहे कैसे? तो मैं पार्वती बन गया, तो कैसे बने, थोड़ा बनकर दिखलाइए। तो विष्णु भगवान पार्वती का वेश धारण किए। तो जो कामारी थे शिव, वो कामासक्त हो गए। क्यों भाई? तो एक काम को जलाया था शिव जी ना, और भगवान विष्णु तो कोटि कोटि सत्काम है, इतने सुंदर हैं। और वही जब कामासक्त हुए, अस्खलित हुए, तो उन्हीं के तेज से बाद में अंजना के गर्भ से, हवा के पौन वेग के माध्यम से अंजना के गर्भ में गया, चिल्ली उठा कर लेकर चली गई, और जिसे हनुमान जी का अवतार हुआ। इसीलिए हनुमान जी रुद्र के एकादशवें अवतार कहे जाते हैं। तो जो कोटि कोटि शतकाम सुंदर है, ऐसे सुंदरतम परमात्मा को जो अपने हृदय में लेकर के ध्यान करेगा, वह संसार का और कोई सौंदर्य उसे आकर्षित कर सकता है क्या? सौंदर्य से भरा हुआ है जी, एकादशवां रुद्र। तो जब वो अप्सरा आई तो नर नारायण ने कहा कि इंद्रलोक से आप आई हैं, इंद्रलोक में इतना ही सौंदर्य है, इसी सौंदर्य पर वो समाज पर शासन करना चाहता है इंद्र, सौंदर्य की कमी है। तो अपने हृदय से एक अप्सरा को उन्होंने निकाला, उर्वशी, अनिंद सुंदरी, और कहा कि ले जाकर के मेरी ओर से उपहार दे देना, इंद्र को उनके यहाँ सौंदर्य की कमी है। और नर नारायण पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा। तप और ध्यान पूर्ण जिसका जीवन होता है, उसे संसार का कोई कितना भी सुंदर वस्तु हो उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं करता। इस शिक्षा को देने के लिए नर नारायण के रूप में अवतार लिए। पांचवें अवतार के रूप में कपिल जी का अवतार हुआ, जो सांख्य योग का उपदेश दिए। उसके बाद आसुरी नामक ब्राह्मण को उपदेश दिए। अनुसुईया के वर मांगने पर छठे अवतार के रूप में भगवान अत्रि के संतान के रूप में दत्तात्रेय हुए। वो अवधूत वेश में रहे। इस अवतार में उन्होंने अलर्क और प्रहलाद को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया, दत्तात्रेय जी। सातवें अवतार के रूप में
रुचि प्रजापति की पत्नी अकुति के गर्भ से यज्ञ के रूप में उन्हें अवतार लिया। अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की उन्होंने रक्षा करी। राजा नाभि के गर्भ से मेरु देवी के गर्भ से, नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में उन्होंने 8वां अवतार धारण किया। इस अवतार में उन्होंने परमहंसों सा जीवन जिया। बहुत दिनों तक शासन किए ऋषभ देव जी, और जीवन के एक समय के बाद उन्होंने कहा अपने पुत्रों को बुलाकर, ईदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, इस शरीर की उपयोगिता पूर्ण हो गई है, यह भार हो गया है, इसको समाप्त करना चाहिए। और नर्मदा के तट पर चले गए। लेकिन उनके प्रजा आदि उनको पीछा करते करते नर्मदा के तट तक चले गए। उन्होंने किया क्या, पड़े पड़े मलमूत्र का परित्याग करने लगे ताकि घृणा से लोग हमारे पास से हट जाए, हम एकांत में रहें। लेकिन उनके मलमूत्र में कोई गंध नहीं था, क्योंकि वो अन्न भोजन नहीं करते थे, वासना उनके भीतर नहीं थी, इसलिए उनके भीतर किसी प्रकार का दुर्गंध नहीं था। ऋषभ देव जी के बाद राजा पृथु के रूप में अवतार लिए भगवान। ऋषियों की प्रार्थना पर, हे शौनक आदि ऋषि, इस अवतार में उन्हें पृथ्वी से औषधियों का दोहन किया। इससे यह अवतार सबसे बड़ा कल्याणमय अवतार हुआ। चाक्षुष मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूबने को हुई, तो मत्स्य के रूप में उन्हें अवतार लेकर सत्यव्रत राजा के माध्यम से संस्कृति की रक्षा की। 10वें अवतार के रूप में उन्होंने ये अवतार लिया। फिर जब समुद्र का मंथन हो रहा था, तो कच्छप के रूप में अवतार लेकर अपने शरीर पर मंदराचल के भार को उन्होंने धारण किया। 12वें अवतार के रूप में धर्मंत्री के रूप में अमृत लेकर प्रकट हुए। औषधियाँ जो हैं यही अमृत है। 13वें अवतार के रूप में दैत्यों को मोहित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण कर करके वे अवतार लिए। अब आप पूछ रही हैं कि कृत्याओं की क्या उपयोगिता है संसार में। तो संसार में कुछ ऐसे भी अनाचारी, दुराचारी, बलशाली लोग हैं, यदि उनको मोहित न किया जाए तो संसार के लोगों को का वो दमन कर देंगे। तो भगवान उसका उपचार भी कर रहे हैं। यदि आपको संसार में भेजा गया है तो संसार के लिए उन्होंने अनुशासन की व्यवस्था शास्त्र के रूप में की है। यदि शास्त्र के अनुसार आप जीवन जिएंगे तो आप अच्छे हो जाएंगे। अन्य उसी दैत्य परिवार में तो विरोचन भी थे, प्रहलाद भी थे, बलि भी थे। बलि तो दैत्य था। सबसे तो बड़ी बात है कि वृत्रासुर की कथा हम देखेंगे। वृत्रासुर बहुत बड़ा दुर्धर्ष योद्धा, दैत्य। लेकिन जैसे उसे पता चला कि भगवान विष्णु की इच्छा है कि दधीची के हड्डी से बने हुए वज्र से इंद्र मेरा वध करें, इंद्र भय के कारण सामने नहीं आ रहे हैं। इंद्र को बुलाकर कहता कि भगवान की इच्छा है आप मेरा वध करें। तो भगवान की व्यवस्था, शास्त्र की व्यवस्था के अनुसार आप किसी व्यवस्था में जन्म लिए हैं, किसी वर्ण में, किसी योनि में, यदि आप जीते हैं तो आपका आदर है, चाहे ब्राह्मण हो, मनुष्य हो, देवता हो या राक्षस हो। राक्षस और दैत्यों के यहाँ भी जन्म लेने वाले लोग आदर पाते हैं। 14वें अवतार के रूप में भगवान नरसिंह के रूप में अवतार लिए। 15वें अवतार में वामन का रूप धारण करके उन्होंने अवतार लिया। 16वें अवतार के रूप में परशुराम के रूप में अवतार लेकर के आतताई राजाओं का उन्होंने दमन किया। इस तरह से सारे अवतार की कथा कहे। वेद व्यास जी ने कहा कि जब सूत जी अवतार की कथा कहे, 24 अवतार, आगे क्रम में बातें आएंगी तो सर हर अवतार की कथा कही जाएगी विस्तार पूर्वक। तो सूत जी को से शौनक आदि ऋषियों ने कहा कि आप वक्ताओं में श्रेष्ठ और बड़े भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली कौन होता है संसार में? भाग्य का अर्थ है, भाग्य का अर्थ होता है कि जिसके भीतर सदाचार हो, सद्वृत्ति हो, बहुत धनी हो, बहुत सफल हो संसार में, वह भाग्यशाली नहीं है। क्योंकि संसार की समृद्धि की एक सीमा है, चुक जाएगी। आज समृद्धि है और समृद्धि में हम अपने को भाग्यशाली मान रहे, कल समृद्धि नहीं रहेगी तो क्या दशा होगी?
लेकिन यदि हम भगवान की भक्ति हमारे भीतर है, ज्ञान है, तो चाहे समृद्ध हो या विपन्न हो कोई अंतर नहीं। मीराबाई कहती हैं कि विधि के विधान जान, हानि लाभ सही है, जाहि विधि राखे राम ताही विधि रही है। विधि का विधान जान, ऐसे ही नहीं, ईश्वरीय व्यवस्था। जेठ के दिनों में सूर्य तपता है, हम चलते हैं, सारा काम करते हैं। माघ के दिनों में ठिठुरन होती है, हम सारा कार्य करते हैं। लेकिन यदि माघ के दिनों में ठिठुरन न हो तो हमें शिकायत होती है ईश्वरीय व्यवस्था से कि प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है जो कि अच्छा नहीं है। गर्मी के दिनों में यदि ठंडा हो जाए तो हर ऋतु के अनुसार जो धर्म है, ऋतु धर्म है, उस धर्म का यदि हमें ज्ञान है तो उस धर्म के अनुसार जैसी ऋतु होगी उससे होने वाली असुविधा और सुविधा दोनों को भी स्वीकार करेंगे। तो विधि का विधान जो जान लेता है, ईश्वरीय व्यवस्था को जो स्वीकार करता है और अपने जीवन को उस व्यवस्था के अनुसार लेकर जीना स्वीकार कर लेता है, वही भाग्यवान है। अर्थात ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्रवृत्ति जिसके भीतर दृढ़ हो या जो उस रास्ते पर बढ़ने के लिए प्रयत्नशील हो, वही भाग्यवान है। भगवान की पुण्यमयी कथा कृपा करके आप सुनाएं। जो व्यक्ति केवल और केवल जीविका के लिए कथा कहेगा तो वैसी ही कथा कहेगा जैसे कि सामने वाले को अच्छा लगे, और जो भगवान की कथा कहेगा या कोई आवश्यक नहीं कि सामने वाले को आज अच्छी वह कथा अच्छी लगे, लेकिन यदि कथा कान में आ गई एक बार, उसे दोहराना नहीं। हमने दो प्रसंग हमने कहा था, एक गडेरिये का कि कथा उसके कान में आ गई कि अतिथि को बिना भोजन कराए भोजन नहीं करना है, उसे धारण कर लिया, कथा को उसने धारण कर लिया। और एक कथा है कि एक व्यक्ति था जिसे कथा से अरुचि थी, उसके घर के लोगों ने कथा सुनाई, वो आपत्ति किया तो लोगों ने कहा कान में भाई रुई डाल लो। खा रहा था, मुंह चला रहा था कि रुई गिर गई, और उसी समय कथा उसके कान में प्रवेश कर गई कि देवताओं के पैर जमीन का स्पर्श नहीं करते, और हत्या के आरोप से बचने के लिए साधु का स्वांग धरे हुए था, और खुफिया विभाग का सैनिक काली बनकर के उस वृक्ष पर चढ़ गया, और जैसे वहाँ बैठा ध्यान करने के लिए कूदा सैनिक काली के रूप में, देखा कि इसका पैर जमीन पर स्पर्श किए हुए है, फिर हत्या उसने कर दी उसकी भी। लेकिन इस हत्या के बाद उसमें एक अनिर्वचनीय परिवर्तन हुई, कथा के प्रति उसके भीतर अनुराग जग गया। कथाएं सुननी चाहिए, कथाएं घटती हैं, जब तक कथा घटती नहीं तब तक कथा के प्रति अनुराग जन्म नहीं लेता। लेकिन वो कथा कब घटेगी यह कहना मुश्किल है। 5 आम 25 महुआ 80 बरिस पर इमली के फरुआ। तो जो आम की खेती करेगा तो 5 वर्ष तक तो धैर्य रखेगा ना जी। एरंड की तो खेती कर नहीं रहा है कि इस वर्ष बोया और इसी वर्ष वृक्ष बड़ा हुआ, फला और सूख गया। तो हम जो जल्दी शीघ्रता में हम चाहते हैं कि शीघ्र हमारे सारे अपेक्षित परिणाम हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। कथा घटती है जीवन में, बार बार कथा सुननी चाहिए, कथा घटेगी। वह कथा किस युग में हुई थी, किस स्थान पर हुई थी और किस कारण से हुई थी, हे मुनिवर? कृष्ण द्वैपायन ने किस प्रेरणा से इस संहिता का निर्माण किया, यह आप हमें बतलाएं। उनके पुत्र सुखदेव जी जोगी समदर्शी भेदभाव रहित संसार निद्रा से जगे हुए। हमारी आंखें खुली है तो हम जगे हुए हैं, यह कोई आवश्यक नहीं है। संसार के विषयों की ओर हमारी यदि दृष्टि है केवल, तो यह जागरण नहीं है। जागरण का अर्थ होता है जैसे अब रात को स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में अच्छा या बुरा, तो अच्छा स्वप्न देखते हैं तो बड़ा आनंद आता है सोए अवस्था में, बुरा स्वप्न देखते हैं तो भय लगता है, नींद नहीं खुलती। जब सुबह नींद खुलती है तो दे जानते हैं तरीका जब तो स्वप्न था, सत्य नहीं था, हमें शांति मिल जाती है। स्वप्न में कभी डर लगेगा, बाद में भी सुबह में भी का है संस्कृत। ठीक है, लेकिन बाद में विचार होता है ना कि भाई ये स्वप्न है, यह सत्य नहीं है। तो कहते हैं कि ये संसार निद्रा से जगे हुए हैं, अर्थात संसार के विषय
ना इन्हें हर्ष दे रहे हैं और इन्हें विषाद दे रहे हैं। इन सबसे ये परे हैं, समदर्शी हैं, भेदभाव से रहित है, संसार निद्रा से जगे हैं, एकमात्र परमात्मा में ही स्थित रहते हैं। वे छिपे रहने के कारण मुंह से जान पड़ते हैं। जो अपने स्वभाव को छुपाए हुए हैं ज्ञानी, लेकिन किसी के सामने यह नहीं कहते कि हम ज्ञानी हैं। जब संन्यास के लिए जा रहे थे तो वस्त्र नहीं पहने थे, दौड़ रहे थे। स्त्रियां उन्हें देख करके स्नान कर रही थी, किसी प्रकार की पर्दा नहीं की, क्योंकि उनकी अवस्था 5 वर्ष की थी। 5 वर्ष का बालक जो होता है उसे किसी प्रकार की मर्यादा नहीं रहती है, माताएं भी नहीं रखती हैं। लेकिन वेदव्यास जी जब गए तो वस्त्र पहने थे, तो उनके वस्त्र को देखकर स्त्रियों ने वस्त्र धारण कर लिया। एक बार बुद्ध के धम्म में पहली बार एक स्त्री गई। स्त्री से उन्होंने कहा कि मैं स्त्रियों को दीक्षित नहीं करता। तो कही कि मैं स्त्री भाव से मुक्त हो गई हूं, मैं स्त्री के सारी स्त्री भावनाओं को मैंने छोड़ दिया है। वामपंथी कहते हैं नारी सशक्तिकरण में कि स्त्रियों को स्त्री भाव से बाहर आना हो। अरे भाई, स्त्री भाव से बाहर आएगी तो उसकी संज्ञा क्या होगी? वेदव्यास महात्मा बुद्ध ने कहा कि स्त्री भाव से आप बाहर आ गई हैं, तो हाँ, तो एक एक कर वस्त्र उतारने को कहे। अंतिम वस्त्र वह नहीं उतारी। उन्होंने कहा कि अभी तुम स्त्री हो। हमारे यहां जैन धर्म में दिगंबर साधु हैं, माताओं को दिगंबर होने की व्यवस्था नहीं है। नागा में भी नहीं, वे श्वेतांबरा सफेद वस्त्र पहनती हैं। जनक के यहाँ एक योगिनी आई थी। जनक के यहाँ एक योगिनी आई थी। एक योगिनी आई थी, उसके शरीर पर कोई वस्त्र नहीं था, वस्त्र मांगने के लिए आई थी। जनक भी ज्ञानी थे। जो ज्ञानी होता है उसके सामने कोई वस्त्र मर्यादा है कि यदि आप दिगंबर हैं, जैसे महात्मा बुद्ध तपस्या कर रहे थे, उनके वस्त्र गल गए धूप और वर्षा से, बहुत दिनों तक तपस्या की। जब खड़े हुए सुजाता का खीर खाकर, तो उनके सारे वस्त्र उनके अंग में चिपके हुए थे। बैठे थे तो लगता था कि वस्त्र है उनके शरीर पर, लेकिन खड़े हुए तो सारे वस्त्र गल करके नीचे गिर गए। उन्हें वस्त्र की आवश्यकता नहीं थी। परंतु संसार को यदि शिक्षा देनी है तो संसार में जाना पड़ेगा। तो अपने लिए वस्त्र की आवश्यकता नहीं है, संसार के लोगों के लिए तो वस्त्र की आवश्यकता है। तो यही स्त्रियों ने उनको उपदेश दिया, बतलाया वेदव्यास जी को कि आपने वस्त्र पहना है, आप अपने को पुरुष मानते हैं, लेकिन आपका पुत्र पुरुष और स्त्री के भाव से ऊपर है। वो अपने को न पुरुष मानता है, न अपने को स्त्री मानता है। वो तो परमात्मा में लीन है। तो जो परमात्मा में लीन है, उसकी दृष्टि संसार के लोगों पर पड़ेगी क्या? वो तो जहाँ चलता है उसके आंखों के सामने। मीराबाई कहती हैं, बसो मोरे नयनन में नंदलाल। तो नयनों में नंदलाल यदि बस जाएंगे तो आंख से देखने के लिए किसी वस्तु की एक दूरी निश्चित होनी चाहिए। बहुत दूर की वस्तु यदि नहीं दिखेगी तो एकदम आंख में सटा लेंगे, तभी वह वस्तु नहीं दिखेगी। दृश्यमान और दृष्टा के बीच एक मर्यादित दूरी होनी चाहिए। मीराबाई कहती कि बसो मेरे नयनन में नंदलाल, हे नंदलाल आप मेरे आंखों में बस जाएं। इसका अर्थ, आपकी जो छवि हमने अपने आंखों से देखी है, अब संसार के अन्य छवि मुझे न दिखे, मेरे आंखों की उपयोगिता पूरी हो गई। बीरा में मीराबाई कहती हैं, एक आगा खइयो चुन चुन मास, एक आंख मत खइयो पिया मिलने की आस। आंख की उपयोगिता है परमात्मा दर्शन की। तो ये तो परमात्मा में लीन है, तो स्त्री और पुरुष का कोई भेद है नहीं। कुरुजांगल देश में गए हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर के नगरवासियों ने उनको कैसे पहचाना? पांडुनंदन, पांडवों के पुत्र राजर्षि परीक्षित
और किसी से बात नहीं करते थे, सुखदेव जी मौन रहते थे, इनके साथ उनका संवाद कैसे हुआ? और सुखदेव जी ने इस भागवत की संहिता उन्हें कैसे कही? क्योंकि किसी गृहस्थ के दरवाजे पर उतने देर तक ही ठहरते थे जितना देर गाय दूहने में समय लगता है, मर्यादा है। भारत में भिक्षा वृत्ति सबसे उत्तम वृत्ति है, भिक्षाटन। औरन को धन चाहिए बावरी, बाभन को धन केवल भिक्षा। तो भिक्षा का अर्थ क्या होता है? कॉल बेल दबाना, नहीं बजे तक किवाड़ खटखटाना, तब तक जब तक कि कोई आ न जाए वहीं ठहरे रहना। यह मर्यादा नहीं है भिक्षुक की। भिक्षुक की मर्यादा है कि एक बार आवाज दे, कोई गृहस्थ बाहर आए तो ठीक, नहीं तो आगे बढ़े। और गृहस्थों का धर्म है कि कोई अतिथि, कोई भिक्षुक आकर दरवाजे से लौट न जाए, इसलिए वह प्रतीक्षा करता है कि कब आ जाए। क्योंकि कोई भिक्षुक यदि आकर लौट गया और गृहस्थ के पास उसकी याचना को पूर्ण करने का सामर्थ्य है, तो वैसी स्थिति में होगा क्या? वह भिक्षुक अपने अकेले नहीं जाता, ऐसे ही खाली हाथ नहीं जाता है। उस गृहस्थ के किए गए पुण्य का 1.5 गुना हिस्सा लेकर चला जाता है। मैंने जितना अब तक वह पुण्य किया वह तो ले ही जाता है, आने वाले जीवन में, दिनों में, जीवन पर्यंत वह जितना पुण्य करेगा उसका आधा वह भिक्षुक ले लेगा। जो भिक्षुक हताशा लौटा है, जिसकी इच्छा पूर्ण नहीं की गई है, लौटा है। इसलिए गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म है, गृहस्थ को तीर्थ जाने की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ करने की आवश्यकता नहीं है। गृहस्थ का सबसे बड़ा धर्म एक ही है कि अतिथि सेवा, उसके यहाँ आए अतिथि को सम्मान हो और उसका सम्यक प्रकार से अपने सामर्थ्य के अनुसार उसका आदर हो। देवी अनुसुईया और देवी द्रौपदी उदाहरण है कि देवी द्रौपदी के पास भी सामर्थ्य नहीं है, भोजन कर चुकी हैं, उनकी हंडी, सूर्य की दी हुई हंडी खाली है, रो रही हैं, कृष्ण को बुला रही हैं। कृष्ण आते हैं, उनकी रक्षा होती है। देवी अनुसुईया के सामने समस्या आ जाती है कि अतिथि कहते कि आपकी जगह पर बैठ कर मैं खाऊंगा। देवी अनुसुईया सोचती है कि यदि मैं नहीं खिलाई तो हमारे अत्रि का अधोपतन हो जाएगा। क्योंकि स्त्रियों का व्रत ही, फिर मैं कहता हूं, कोई माने या न माने, स्त्रियों का धर्माचरण ही उसके जीवन में उसके पति का उत्कर्ष कराता है। फिर स्त्रियां इतना व्रत क्यों करती हैं? उसके पति का उत्कर्ष जो होता है, उस उत्कर्ष पर संपूर्ण अधिकार केवल और केवल पत्नी का होता है। आगे हम लोग देखेंगे करदम और देवहूति की कथा, तो इसकी व्याख्या सम्यक प्रकार से की जाएगी। लोग कहते हैं, आजकल कही जा रही है बात, कि पुरुषों के लिए, अपने पति के आयु के लिए, पुत्र के आयु के लिए स्त्रियां तो व्रत करती है, पत्नियों के लिए पुरुष कोई तो व्रत करता नहीं। अरे भाई, व्रत करती है तो देवी अनुसुईया व्रत की, देवी द्रौपदी व्रत की, देवी देवहूति व्रत की, और अपने अपने पतियों के द्वारा किए गए पुरुषार्थ पुण्य से जो भी प्राप्त हुआ, उस प्राप्त संसाधन का संपूर्ण अधिकारिणी वही हुई। इसीलिए हमारे यहाँ विवाह के वेदी पर एक मिशे विष्णु स्तवानयतु, त्रिणी रायश पोषाय विष्णु स्तवानयतु कहा, पंच पशुभ्यो विष्णु स्तवानयतु आदि आदि कहा जाता है। माने अन्न पर अधिकार, धन पर अधिकार, सारा अधिकार स्त्रियों का होता है। कोई पुरुष बहुत बड़ा नौकरी करने वाला, बहुत पैसा कमाने वाला है, और उसकी पत्नी केवल और केवल घर में रहती है, फिर भी उसके पैसे पर सारा अधिकार उसका है। यदि कोई स्त्री कमाने वाली हो और उसका पति कमाने वाला ना हो, वो नहीं देती है पैसा, नहीं देगी है। सही बात है। एगो देखिए, एगो अगर पुरुष अच्छा से कमाता तो हर कोई के ख्याल रखता, आपन नहीं किया रहता तो दूसरा के बहुत अच्छा से रखेगा। हाँ, लेकिन एगो हाँ ना, मैंने ये धर्म है, ये स्वभाव प्रकृति है, उसमें स्त्री का दोष नहीं है और पुरुष का वैशिष्ट नहीं है। ये दोनों की अपनी, दोनों के अपने अपने स्वभाव है, चरित्र है। क्योंकि पुरुष जानता है कि मैं अपने जीवन में जहाँ हूँ, खड़ा हूँ, किसी न किसी स्त्री की बहुत बड़ी भूमिका है। कोई माँ के रूप में है, कोई पत्नी के रूप में है, कोई बेटी के रूप में है, कोई बहन के रूप में, लेकिन कोई किसी न किसी स्त्री के कारण ही पुरुष उन्नति को प्राप्त होता है। ये इस बात को पुरुष मानता है। तो गाय धुई जाती है। फिर इन्होंने इतना देर तक भागवत की कथा कैसे कही रह करके? हे सुत जी, हमने सुना है अभिमन्यु पुत्र परीक्षित भगवान के बड़े प्रेमी भक्त थे। अत्यंत आश्चर्यमय जन्म और कर्मों का भी उनका हुआ था। उनका जन्म भी आश्चर्यमय है
उनका कर्म भी आश्चर्यमय है, इसका वर्णन करें। क्योंकि गर्भ में उनकी मृत्यु हो गई थी, मार दिया था, उनको बचाए भगवान कृष्ण गर्भ में अंतर्यामी के रूप में जाकर के। वे तो पांडव वंश के गौरव को बढ़ाने वाले सम्राट थे। किस कारण से साम्राज्य लक्ष्मी का परित्याग करके गंगा तट पर वे अनशन का व्रत करने लगे। शत्रुघ्न अपने भले के लिए बहुत सा धन लाकर उनके सामने रखते थे उपहार के रूप में, उसका परित्याग उन्होंने क्यों किया? जिन लोगों का जीवन भगवान के आश्रित होता है वे संसार के परम कल्याण, अभ्युदय और समृद्धि के लिए ही जीवन धारण करते हैं। संसार में उसी का जीवन दुखद है, अपवाद पात्र है, जो केवल और केवल अपने लिए जीता है, जो जगत के लिए जीना स्वीकार कर देता है। उसका संसार में आना, उसका जन्म लेना आवत जात दूसरा दुख नहीं है। ऐसे विभूतियों के जन्म से भगवान भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि भगवान अवतार लेकर के जब आएंगे तब न आएंगे, भगवान के अवतार लेकर आने के पूर्व ही ऐसी विभूतियां धर्म की स्थापना के लिए दुष्टों का दलन और संतों का सम्मान करती हैं। ऐसे लोगों का जन्म भगवान के प्रसन्नता का कारण होता है। उनका अपना कोई स्वार्थ नहीं होता, उनका शरीर तो दूसरों के लिए होता है। परहित शरीर धर्म नहीं भाई, परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर, वो साधु होते हैं। उन्होंने विरक्त होकर के उस शरीर का परित्याग क्यों किया? हे वे पारदर्शी विद्वान आप हैं सुत जी, इसलिए इस समय जो कुछ हमने आपसे पूछा वह सब कृपा कर कर आप हमें कहें। सुत जी ने कहा कि चतुर्युगी के तीसरे युग कलयुग में, द्वापर में, सतयुग, त्रेता, द्वापर, महर्षि पराशर के द्वारा वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से भगवान के कलावतार जोगीराज व्यास जी का जन्म हुआ। लोग कहते हैं वो एथी न तो लवंग लिए हैं, तो ये वसु कन्या थी सत्यवती। लोग कहते हैं कि धीवर की पुत्री थी, मलाह की वसु कन्या थी। वसु कन्या सत्यवती के गर्भ से महर्षि पराशर के तेज को धारण करके कृष्ण द्वैपायन का अवतार हुआ। वे कला अवतार थे भगवान के। एक दिन सूर्योदय का समय था, अपने आश्रम पर नित्य कृत्य से उपरत होकर के बैठे थे। उन्होंने बड़ा भारी पुरुषार्थ किया। जब लोगों की धारणा शक्ति कमजोर होने लगी तो वेद को उन्होंने व्यवस्थित किया। पहले वेद लिखा नहीं गया था, वेद को श्रुति कहते हैं, सुनकर के याद किया। तो उन्होंने वेद को व्यवस्थित किया, उसे शाखा प्रशाखाओं में विभक्त किया। आज जो संप्रदायवाद है, यह संप्रदायवाद सहयोग के लिए है। हर व्यक्ति अपने जीवन में प्रत्येक कार्य को नहीं कर सकता, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति इस संसार के सम्यक प्रकार से संचालन में एक एक कार्य को करे तो सारे लोग मिल करके सारा कार्य कर देंगे। एक व्यक्ति तो अकेले सारा कार्य करेगा नहीं। तो वेद को शाखा प्रशाखाओं में विभक्त किया इन्होंने। अलग अलग शिष्य और प्रशिष्यों को दिया गया कि आप वेद की इस शाखा को पढ़ लें, आप वेद की इस शाखा को पढ़ लें। तो एक एक शाखा को पढ़ करके जब सारे ऋषि कुंभ में एकत्र होते थे, कुंभ का आयोजन जो हो रहा है, संतों के समृद्धि के प्रदर्शन के लिए नहीं कुंभ का आयोजन होता था। आज तो संतों की समृद्धि के प्रदर्शन के लिए कुंभ का आयोजन हो रहा है। वहां पर संत आते थे, अपने अपने प्रकल्प को लेकर के, जिस जिस शाखा को पढ़े थे उस सबको लेकर आते थे, लोक प्रश्नों का समाधान करते थे और फिर एक नया लोक प्रश्न सभी करते थे। उस प्रश्न को लेकर जाते थे, 4 वर्ष तक उसका मंथन करते थे। फिर दूसरे कुंभ में, क्योंकि वैज्ञानिक कर रहे हैं जी उसको परम वैज्ञानिक ठीक है, तो ऋषि वैज्ञानिक ही थे।
कवीश्वर कपीश्वर गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ज्ञानी विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वर। ज्ञान है किसी विषय के सैद्धांतिक पक्ष को जानना, विज्ञान है उसे व्यवहारिक जीवन में कैसे प्रयोग किया जाए इसका अनुसंधान करना। तो युग अलग अलग युग होता है, कभी मंत्र युग होता है, कभी तंत्र युग होता है, कभी यंत्र युग होता है। तो पहले मंत्र युग था, बाद में तंत्र युग आया, अब आज यंत्र युग है। इन्होंने वेद के साथ साथ पुराणों का संकलन किया और महाभारत जैसे इतिहास की रचना करी, जिस विषय में स्वयं वेदव्यास जी कहते हैं ज अत्र नास्ति स कुत्र नास्ति, जो इसमें नहीं है वह कहीं नहीं है। फिर भी वे अशांत थे। सारे पुरुषार्थ करने के बाद भी यदि आपके भीतर परमात्मा के प्रति अनुराग नहीं हुआ, आपका के द्वारा किया गया पुरुषार्थ परमात्मा में आपकी अनुरक्ति नहीं पैदा कर सकी, तो सारे पुरुषार्थ करने के बाद भी आपके जीवन में संतोष नहीं आएगा। और ये होता कब है, अनुराग कब होता है? हारे को हरि नाम। आपके भीतर पुरुषार्थ करने की क्षमता नहीं है, आप निरुपाय हैं, समर्पण हो जाएगा। जैसे एक छोटा बालक में वाणी की क्षमता नहीं है, बोल नहीं सकता, कुछ मांग नहीं सकता, चल नहीं सकता, पड़ा हुआ है, केवल रोता है। उसके रोने से उसकी माँ जान जाती है कि कब भूख लगने से रो रहा है, कब उसके शरीर में दर्द है इसलिए रो रहा है, और उसके अनुसार वो काम करने लगती है। तो उसी तरह से परमात्मा, जब आपका पुरुषार्थ पूर्ण हो जाता है, तो पुरुषार्थ पूर्ण होने के बाद भी समर्पण होता है। पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य नहीं होता है, तब भी समर्पण होता है। तो इतना पुरुषार्थ किए, इस पुरुषार्थ के बाद महर्षि वेदव्यास जी को लगा किमुआ भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता प्रिया परमहंसानम त एव ह्यच्युत प्रिया। लगता है कि हमने स्वर्ग प्राप्ति के लिए बहुत सारे धर्मों की हमने व्याख्या की, लेकिन स्वर्ग में तो भगवान नहीं मिलेंगे। स्वर्ग में तो कल्प वृक्ष मिलेगा, कामधेनु मिलेगी, अप्सराएं मिलेंगी, वह भी किस काम की कि उनके आंखों में कटाक्ष नहीं है। कोई अपलक देखती रहे कोई सुंदरी स्त्री तो उसके सौंदर्य में आकर्षण नहीं होता, तो अप्सराओं के पलक नहीं झपकते। कल्प वृक्ष के पास बैठे हैं, जो चाहेंगे वो मांगेंगे, मिल जाएगा। लेकिन कल्प वृक्ष के पास बैठा हुआ व्यक्ति यदि अपने भीतर कोई नकारात्मक विचार लाएगा, वह भी सिद्ध हो जाएगा। इसलिए कभी भी, यह संसार कल्प वृक्ष है, इस संसार में कभी भी किसी प्रकार के नकारात्मक विचार को मन में नहीं आने देना चाहिए। नहीं तो विनोबा भावे कहते हैं कि अपने मन में बुरे विचार को न आने दें, अन्यथा सद्विचार आने बंद हो जाएंगे, रास्ता रोककर खड़ा रहेगा। इसलिए जब भी कुछ सोचे तो अच्छा सोचे, संगति करे तो अच्छी संगति। कहते कि भगवान को जो प्रिय है, संतों को जो प्रिय है, लगता है कि उसका जो हमने निर्माण नहीं किया, यही मेरे अपूर्णता का कारण है। यह सोच ही रहे हैं कि देवर्षि नारद उनके आश्रम पर आते हैं। देवर्षि नारद किया, इन्होंने उठकर अगवानी की, उनका वंदन किया, उनकी पूजा की, और आगे उन्हें कुछ प्रश्न किया, जिसकी चर्चा हम लोग अगले दिन करेंगे। 2 तारीख 31 और 1 को मुझे गुरुदेव का दर्शन करने जाना है, गुरु की आज्ञा है। तो ऐसी स्थिति में 2 दिन कथा विराम, यह कथा विराम नहीं कही जाएगी, क्योंकि संसार के प्रपंच में फंसकर हम नहीं जा रहे हैं। गुरु आज्ञा गरियसी, गुरु की आज्ञा हुई कि चले आओ, तो यही भागवत है। संसार में प्रपंच नहीं होता है, कभी बच्चों की जरूरत, 2 बार भगवान का नाम, श्री कृष्ण गोविंद।